हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम कल अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, जो भी सिंपल या कंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कर चुके थे, उन्हीं का हम प्रैक्टिस कल करवा रहे थे। अपना क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन था। इसके बाद अब बढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी। मेरे बच्चों, इस वीडियो को बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा। ये ऐसा मेथड है कि एक एक सवाल को 5 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो इनको बहुत बेहतरीन से समझना। हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, चलिए हम इसको देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आपसे ये भी बता देते हैं कि ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हम अपना खुद एक प्रैक्टिस लेंगे, जिनमें 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होगा। और वहाँ ये चीज़ें बताएंगे कि कंसिलेशन का कब यूज करना है, टोसेंट का कब यूज करना है, सिंपल का कब यूज करना है। यानी सारे रिमाइंडर का इकट्ठा हम पढ़ाने के बाद आप लोगों को अप्लाई करना सिखाएंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पढ़ाएं। ठीक है, तो अभी देखते हैं टोसेंट पर। ठीक है, आ जाइए मेरे बच्चों। देखिए, साइक्लिसिटी या टोसेंट क्यों पढ़ा नाम, सबसे पहले बात थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए, एक यूलर नाम का अंग्रेज था। क्या नाम का था? यूलर। मेरे बच्चों, ये यूलर थे, अंग्रेज थे। ये भी एक गणितज्ञ थे, और इनका भी एक बाप था भारतीय। भारतीय मैंने, आप समझते हैं। अब उनका नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि नाम पता ना क्या था, मतलब था। क्योंकि स्पेशली भारत वाले गणितज्ञ अकेले नहीं, साइक्लिसिटी का कई ऐसे गणितज्ञ ने मिलकर इसको खोज किया था। तो किनका किनका नाम आप लीजिएगा, इन बातों में नहीं जाने के, बस आपको हम समझा देते हैं कि ये जो यूलर साहब थे ना, ये जो यूलर, ये अंग्रेजों का बहुत दिमाग हुआ। मतलब कि दिमाग का कारण का किसी को चुराने में या किसी मतलब गलती हरकत से, तो ये थोड़ा सा दर्द होता है कि भारत के गणितज्ञों को आज से कुछ वर्ष पहले ही ये साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम पता चल चुका था। मैंने उन बहुत बेहतरीन तगड़े तरीके से खोज कर रखे थे। इन्हें ने कुछ इन्हीं लोग का कुछ दिमाग लिया और अपना एक टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम दे दिया। क्योंकि एक टोसेंट मेथड मतलब कि डिस्कवरी कर दिए, खोज कर दिए, और बता दिए कि ये साइकिल थोड़ा सा इनसे अलग कर दिए। ये आप बोल दिए कि हमारा टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम, अपना नाम हम छपवा लिए तो उनका नाम हो गया। ये नहीं तो आज से कुछ वर्ष पहले ये गणितज्ञ को मालूम, भारत गणितज्ञों को मालूम हो चुका था कि साइक्लिसिटी बेसिकली कुछ नहीं है। इन दोनों फर्क में साइक्लिसिटी और टोसेंट ही दोनों एक ही बातें हैं, बट इसमें क्या अंतर है, मैं धीरे धीरे आपको समझाते हैं। पहले हम आपको साइकिल के माध्यम से समझाते हैं कि साइकिल रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी। तो आप घबराइए मत, बने रहिए, और इन वीडियो को भगाइएगा मत, क्योंकि ये बहुत निचोड़ है। इसी को रामबाण कहते हैं, रामबाण। ठीक है, तो भगाइएगा मत मेरे बच्चों। आप बढ़िया से देखिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आपको कितने बार हम बताएं, नहीं पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये मैथ है, कोई रीजनिंग जीके जीएस नहीं है कि आप उसको नहीं भी समझेंगे तो रट लेंगे, मगर इसको तो समझना जरूरी है, क्योंकि ये तो रट नहीं सकते हैं। देखिए, बेसिकली हम आपको साइक्लिसिटी बताते हैं पहले, ये भारत की कहानी, क्योंकि बेसिकली बात वही था, उन्हें कुछ और कर दिए, उनका नाम अपना करवा लिए। देखिए, 3 के पावर मान लेते हैं कि 53 है, और इसमें हम 5 से भागा दे रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि साइक्लिसिटी और क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी और टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, इनमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो आप सिर्फ समझिए, अभी समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे हम। पहले देखिए, साइक्लिसिटी क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं में, यहाँ देखिए, साइक्लिसिटी तबे लगेगा कि 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। ये एक को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम मतलब कि सहाभाज्य संख्या होना चाहिए, माने इन दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए, एक के अलावा किसी दूसरे से ना कटे। अगर कट रहा है तो उसे कैंसिल करेंगे, यानी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम रहेगा। तो इन बातों को फिर बताने वाले हैं, अभी पहले दिखाते हैं हम आपको क्या होगा। देखिए, ये साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी बेसिकली ये गणितज्ञ ने, भारत वाले बताए हैं कि किसी भी जब संख्या से हम भाग देते हैं ना, तो मेरे बच्चों की कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर पर जाकर ये रिपीट करना शुरू हो जाता है।
रिपीट का मतलब कि फिर वही रिमाइंडर आना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं पावर। आपको हम समझाते हैं। आप देखिए, जैसे कि मैं मान लीजिए कि 3 के पावर हम 1 ले रहे हैं, क्योंकि पावर हमको 1 से लेकर कहाँ तक जाना है बताइए, 53 तक जाना है, 53 तक जाना। देखिए 3 के पावर 1 है, और 3 के पावर 1 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या आएगा, 3 ही आएगा। समझते चलिएगा। 3 के पावर हम मान लीजिए कि 2 लेते हैं, इसमें 5 से भागा देते हैं, तो आप बताइए कि 3 के पावर 5 में आप 2 से भागा देते हैं तो कितना रिमाइंडर, 9 आएगा। 9 के भागा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि 9 आएगा, 9 में 5 से भागा दीजिए तो 5 से कम 5 चल जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 3 है, अब मेरे बच्चों बटा में 5 है, तो ये 3 के पावर 3 क्या होता है, 27। क्या होता है, 3 के पावर 3 क्या होता है, 27। और 27 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 2, क्योंकि 25 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 4 लेते हैं, तो 3 के पावर 4 क्या होता है, 5। 3 के पावर 4 क्या होता है, 5। और 3 के पावर 4 5 है यार, क्या बोल रहे हैं। 3 के पावर 4 होता है 81। 81 में आप 5 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 कंप्लीट होगा। 16 × 80 तो बचेगा 1 रिमाइंडर। तो अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम ऐसे करते करते जब हम पावर को ऐसे बढ़ाते जाए, 5 से भागा देते जाए, 1 2 3 4, जहां रिमाइंडर 1 आ जाता है वहीं से साइकिल रिपीट करना शुरू हो जाता है। ध्यान में रखना, वहीं से साइकिल रिपीट करना शुरू हो जाता है। आप घबराइए, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसके बाद 1-1 मिनट में इसको उड़ाइएगा, तो वहीं से साइकिल क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। अब देखिए, अब 3 के पावर मान लीजिए कि 5 ले रहे हैं दुनिया का, क्योंकि 4 तो ले चुके हैं, अब 3 के पावर क्या लेंगे, 5 लेंगे। अब बटा में 5 से भागा देंगे, तो आप इस तरीके को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 को, कि 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 4 अब बटा में 5। इसका सेंस क्या निकल कर आता है मेरे बच्चों, कि देखिए कि 3 के पावर बेस सेम है तो पावर जोड़िएगा तो 5 ही में आएगा, 4 1 5। तो अब बताइए कि 3 के पावर 4 को तो अभी आप भागा दिए थे तो शेष क्या आया था, 1 आया था, यानी यहाँ तो शेष 1 बच गया। सीधी सी बात है। तो अब यहाँ शेष 1 बच गया, तो 5 में आप 3 में अब 5 से भागा दीजिएगा तो प्लस का 3 शेष बचेगा, और 3 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 3, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है, तो 3 ही शेष बचे, सॉरी 3 ही बचेगा। शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी हाँ 3 बचेगा शेष, क्योंकि यहाँ से फिर रिपीट हो गया। देखिए यहाँ 3 के पावर 1 लिए थे तो 3 रिमाइंडर आ रहा था, 5 के 4 के बाद अब 5 पावर लिए तो फिर रिमाइंडर 3 आ गया। अब देखिए 3 के पावर 6 लीजिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो मान लीजिए आपको हम समझाते हैं कि फिर इसको ब्रेक कर लीजिए क्या, 4 के पावर में। आप कहिएगा कि सर इसको लीजिए 2 के पावर ये कर दीजिए 3 के पावर 4, क्यों, आपको समझाते हैं। क्योंकि ये जोड़िएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6, बेस सेम है। तो अब 3 के पावर 2 को आप अभी भागा दिए थे, रिमाइंडर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, तो यहाँ आएगा 4 रिमाइंडर। और 3 के पावर 4 को जब भागा देते हैं तो शेष क्या आता है, 1 आता है। बताइए ना, जब शेष मेरे बच्चों 1 आता है तो 4 और 1 में गुना करके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 4। समझते चलिएगा। अब देखिए, अब मेरे बच्चों क्या होगा कि 3 के पावर 7 लेंगे, तो 3 के पावर 7 लेंगे तो ये बताइए कि 3 के 5 में भागा देंगे, तो इसको किस में ब्रेक कर लेते हैं। इस वाले चीज़ों को आप जैसे सोचते हैं वैसे सोचिए। 3 के पावर 3 ले लेते हैं, 3 के पावर क्या लेते हैं, 4, 3 4 7 हो जाएगा। आप जैसे मन आ रहा है वैसे कीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 लीजिए, 3 लीजिए, फिर तो उसी में आएगा। तो यहाँ 3 के पावर 3 में भागा दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 2, और 3 के पावर 4 में भागा दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, अभी देख कर दिखाए हैं। अब बताइए कि अब इन दोनों में गुना होगा, अब इन दोनों में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है। यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। अब बताइए कि 3 के पावर 8 लीजिएगा, क्योंकि बढ़ते जाएगा, क्योंकि 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर। अब इसमें 5 से भागा दीजिएगा, अब इसमें 5 से आप भागा दीजिएगा तो शेष क्या आएगा बताइए। इसको क्या ब्रेक कीजिएगा, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 क्या कहिएगा भाई, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 बटा में 5, तो यहाँ भाग दीजिएगा तो शेष 1, यहाँ भी भाग दीजिएगा तो शेष 1। आप देखिए 1 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1, यानी यहाँ भी शेष क्या आ गया, 1 आ गया। समझाते हैं आपको। अब देखिए कि क्या जो उधर रिमाइंडर है ये इधर भी है वही रिमाइंडर, बताइए मेरे को। यानी कुछ नहीं, बेसिकली ये 4 पावर के बाद रिपीट करना क्या हो गया, शुरू हो गया। क्या हो गया, शुरू हो गया। मेरे बच्चों यही इन्हीं बातों को कोई गणितज्ञ भारत वाले बताएं कि इस मैथ में जब रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ते हैं तो वहाँ जब भाग देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर को साइकिल घूमना रिपीट हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं एक पावर पर ऐसी आती है वैल्यू जहाँ 1 शेष पर आएगा,
एक शेषफल आएगा ही आएगा, कोई किसी संख्या से भागा दीजिए। उनका कहना नाम था, सही बात है कि आप कितने के पावर के बाद आएगा वो तो चीज़ें हम बताएंगे, अभी रुक जाइए, धीरे धीरे बताएंगे। यहाँ इनके कहना नाम था कि कहीं ना कहीं एक पावर ऐसा आएगा कि जहाँ एक आएगा शेषफल और वहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहां से रिपीट होना। यहाँ देखिए भाग देते जाए तो 4 पावर पर क्या हो गया? एक शेष। अब 4 पावर के बाद जाइएगा 5 पावर लेकर, ना 5 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या आएगा? 3, जो यहाँ ऊपर से शुरू हो जाएगा। फिर अब यहाँ 6 ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 4 रिमाइंडर आएगा। यहाँ आप 7 ले गए तो 7 ले गए तो यहाँ फिर आ गया 2, यहाँ 1 आ गया, क्योंकि 4 पावर के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। देखो यहाँ 4, यहाँ 4 में 4 जोड़े 8, यानी 8वां पावर पर 1 आएगा। अब एकले आगे जो भी होगा तो इसमें 4 जोड़िए, 4 में 12, यानी 12 जब 3 के पावर 12 लीजिएगा वजह से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा? एक शेषफल। फिर भी आगे समझाते हैं, घबराने का तो पता ही नहीं है। देखिए 3 के पावर यहाँ 9 लेंगे, क्या लेंगे? 3 के पावर 9, 3 के पावर 8 लेंगे तो 9, इसमें 5 से भागा देंगे तो फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। भागा देकर देखिएगा 3 से शुरू हो जाएगा। फिर 3 के पावर 10 लीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा तो क्या शुरू हो जाएगा? 4 से शुरू हो जाएगा। 3 के पावर 11 लीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा तो किससे शुरू हो जाएगा? 2 से शुरू हो जाएगा। 3 के पावर 12 लीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कितना शुरू हो जाएगा? 1 से शुरू हो जाएगा। यानी हर एक 4 पावर के बाद ये साइकिल रिपीट करना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइकिल रिपीट करना शुरू हो जाएगा। और जहाँ साइकिल रिपीट होता है, यानी जहाँ साइकिल कंप्लीट होता है, कंप्लीट मैंने डिवाइड हो जाता है, यानी हर एक 4 पावर के बाद डिवाइड होता है। देखो हर एक जो 4 पावर होगा वो 4 से कटेगा, क्योंकि इस पावर से इस पावर में भागा दीजिए तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। देखो 8 में आप 4 से भागा देते हैं तो 8 पूर्णतः कटेगा। इस 12 में 4 से आप भागा दीजिएगा तो यह पूर्णतः कटेगा। यानी जिन पावर को किस पर एक आना शुरू किया, 4 पावर पर आना शुरू किया, और उन पावरों को हम 4 से जिन पावर से रिपीट करना शुरू करता है, यहाँ तो 4 पावर से रिपीट करना शुरू हो गया, तो यानी हर एक 4 के पेयर बना लिया। यानी 4 जब भी आएगा वहां से शेषफल 1 आ जाएगा, फिर अगला पर 4 1 आ जाएगा, फिर अगला पर 4 आ जाएगा। अब इसके आगे वाला अगला पर 4 होगा तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 16। यानी 3 के पावर 16 जब लीजिएगा 5 से भागा तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि हर एक 4 पावर के बाद क्या कर रहा है? साइकिल घूम रहा है, साइकिल घूम रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी हर एक 4 के पावर के बाद शेषफल क्या बचा रहा है? 1 बचा रहा है, 1 बचा रहा है, 1 बचा रहा है, 1 बचा रहा है। समझ में आया ना? बात बुझाई? तो इन्हीं बातों को उन्हें हमारे बहुत तगड़े से समझाएं देसी गणितज्ञ ने हम लोगों को, भारत वाले। तो अब बताते हैं कि अब इन सवालों को इनमें अर्थ क्या बना। वो पहले ऐसे साइकिल घुमा कर देखा करते थे भारत वाले, उन्हें कहते कि 3 के पावर 53 और बटा में है 5। अब पहले इनको साइकिल देखते थे कि किन पावर पर रिमाइंडर 1 आना शुरू होता है। जहां रिमाइंडर भाग देते 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 पावर में 1 आ गया रिमाइंडर, वहां से साइकिल रिपीट करना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। साइकिल रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि इस पावर में बताइए कि क्या है, ये पहले बताइए कि यहाँ कितना है? 53 है। अब बताइए 53 में 4 का पेयर कितने बार बन सकता है, यानी कितने बार साइकिल रिपीट हो सकती है, कितने बार साइकिल घूम सकती है। तो कुछ मत करो, 4 से उठाकर भागा दे तो सीधी सी बात है, क्योंकि 4 से इसमें आप भागा दे दीजिएगा तो 4 में मेरे बच्चों इसमें यहाँ भागा दीजिएगा, 53 में क्या कर दीजिएगा? 4 से भागा दीजिएगा। 53 में 4 से भागा दीजिएगा और 4 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 52, 13 चौका 52, यानी 52 तक 4 के तो पेयर बन गया। मतलब क्या समझ में आया कि 4 पेयर लीजिएगा तो यही रिमाइंडर आएगा। 4 पेयर पर फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 पेयर पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 4 पेयर पर आ जाएगा 1। इसे करते करते साइकिल कंप्लीट कहाँ तक हो गई? 52 तक। यानी जहाँ एक एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है 4 से, वहां तक चर के मैंने 4 पेयर। कैसे लड़कों को ग्रुप बनाते हैं, लड़कों या लड़के को ग्रुप बनाते हैं, तो इस ग्रुप में 4, इस ग्रुप में 4, यानी कंप्लीट इसमें साइकिल सिटी कब होता है? जब रिमाइंडर 1 आता है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। आप समझ गए वही हमारे लिए बहुत महान है, क्योंकि एक व्यक्ति को समझाना बहुत बड़ी बात होती है, नॉलेज होना अलग बात है। तो देखिए यहाँ से 52 खत्म हो जाएगा तो बताइए कि 52 तक तो एक एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। एग्जैक्ट का मतलब कि वहां से 1 बच गया, तो 1 का कोई सेंस होता नहीं है गुना भागा में, गुना में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर लीजिएगा तो 3 के पावर कितना बच गया? 1 बच गया। अब 5 यहाँ बच गया। अब बताइए 3 में आप 5 से भागा जाइए ना करेगा, क्योंकि वो कम है खुद, तो ये हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए आप क्या हम बताना चाहते हैं? आप नहीं बुझे तो फिर से आपको बताएंगे, मगर आप इतने बातों को समझिए कि साइक्लिसिटी कुछ नहीं था। साइक्लिसिटी इसे हम सिंपल से भी कर लेते हैं कि 3 के पावर कुछ ऐसा सोचिए कि जो भाग देने पर 5 से शेष पर 1 होना चाहिए, तो 3 के पावर 4, क्योंकि 3 के पावर 4 लेंगे तो 81 आएगा, 81 में 5 से भागा देंगे तो शेष पर 1 आ जाएगा। तो हम सिंपल से कर सकते थे, मगर हम तो आप सिर्फ समझाते हैं, कहीं बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो वहाँ कैसे करेंगे। तो ये हमारे देसी गणितज्ञ को क्या था, कहना था कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसको हम साइक्लिसिटी से भी बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एक पावर होगा कि जब हम भागा देंगे तो वहाँ शेष 1 बचेगा, जहाँ जिस पावर पर भाग देते समय शेष 1 बच गया वहाँ से साइकिल रिपीट करना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। राइट, साइकिल रिपीट करना क्या हो जाता है मेरे बच्चों, शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ से देखिए, जहाँ से तो 4 पावर पर क्या हो गया, हर एक 4 पावर पर गिनिए, 1 2 3 4, यानी हर एक 4 पावर पर क्या हो रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 52 में 53 में क्या होगा, 52 पर क्या हो गया, साइकिल रिपीट हो गया। तो इस कारण से क्या हो गया, 3 के पावर 1 हो गया, क्योंकि 52 खत्म तो 1 बच गया, यहाँ से शेष पर 1 आ गया। तो ये हमारे देसी गणितज्ञ को थे। मगर इन्हीं के यूलर ने क्या कर दिया, यूलर ने डायरेक्ट, जैसे कि हम तो यहाँ से निकाल रहे हैं ना, 3 के पावर 1 5, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, ये डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों यूलर साहब ने क्या किए कि इनको डायरेक्टे बता दिए कि कितने पावर के बाद ये साइकिल रिपीट होगी। यहाँ से हम भाग देकर चेक किए कि 4 पावर के बाद रिपीट होगी, तो टोसेंट मेथड दिए और डायरेक्टे बता दिए कि 4 पावर के बाद रिपीट होगी। तो उन क्या कहें उनके बारे में आप जानते हैं, पहले आप इनको देख लीजिए, 12 सेकंड आराम से पढ़िए। तो मेरे बच्चों अब देखते हैं कि टोसेंट क्या होता है। पहले तो हम टोसेंट को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अप्लाई करना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए टोसेंट होता क्या है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप 20 के टोसेंट बताइए क्या होगा, 20 का टोसेंट बताइए कि क्या होगा। तो 20 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर मैंने अभाज्य गुणनखंड कीजिए उसको। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, तो यहाँ देखिए 20 में आप 2 से जाइए तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से जाइएगा तो 5। अब बताइए कि इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, 2 गुना 5, सब मिलाकर इसमें 2 बार आया है तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और ये 5। यानी बेस में हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं मालूम है तो जस्ट आप पेशेंस कीजिए, आपको पढ़ा देंगे हम, क्योंकि पढ़ाना इसमें है। तो इसका हो जाएगा प्राइम नंबर क्या, 2 के पावर 2 और ये 5 के पावर क्या हो जाएगा 1। आप पहले समझ लीजिए। अब इसका ये टोसेंट क्या होता है, चिन्ह होता है। किसी भी टोसेंट निकालते थे, 20 का टोसेंट निकाले तो 20 को यहाँ रख देंगे, क्लियर ना। अब क्या होती है टोसेंट निकालते कि इस नंबर को यहाँ लिखा जाता है, और नंबर को लिखने के बाद ध्यान से सुनना, इन नंबर को लिखने के बाद यहाँ लिखा जाता है 1 माइनस, यानी 1 में से घटता है कौन, लाइट कट गई, रुकिए मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट लाइट को आने दीजिए। देखिए मेरे बच्चों, इसको लाइट थोड़ी चल गई थी तो लाइट आ गई। तो देखिए मेरे बच्चों, घबराइए मत। उससे हम नंबर पर समझाते थे, उससे पहले हम थोड़ा सा फार्मूले के तरफ से समझा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं कि इसका टोसेंट कैसे निकलता है, ये बताते हैं पहले सिर्फ टोसेंट को। टोसेंट क्या होता है और उसको निकालते किसी नंबर को कैसे है। ये एल फोर किसी नंबर है, कोई संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या ले लो, तो इसका हमेशा प्राइम फैक्टर होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे प्राइम फैक्टर, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर, बात समझ रहे ना। तो अब बताइए ये नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। प्राइम माने अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये भी कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ये भी कैसा होना चाहिए, अभाज्य। पावर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ये बेस में यानी ये आधार में कैसा होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए इस नंबर को, ठीक है। ये नंबर कोई भी हो मगर इसका फैक्टर करने के बाद कैसा निकलना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। कभी भी फैक्टर अभाज्य में आता है, यानी गुणनखंड आता है उसका। तो देखिए कैसे इसको हम लिखते कैसे, तो ये टोसेंट का साइन होता है, ठीक है। टोसेंट का साइन में इसे एन लिखते हैं, क्लियर। एन माने नंबर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इसे एन को लिखते हैं, एन माने ये नंबर यहाँ लिखा जाता है, फिर ब्रैकेट लगता है 1 माइनस इस बेस को, पावर को गोली मारो, इससे मतलब नहीं है, बेस को 1 बटा में ए लिखते हैं, फिर ब्रैकेट बन होता है। इसको लिखते हैं 1 में से फिर घटाते हैं 1 बटा बी को। समझने की कोशिश करना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको समझाते हैं बहुत बेहतरीन, पहले पूरा
बेहतरीन तरीके से समझेगा तब कुछ होने वाला है। अब सी के क्या हो जाएगा, 1 बटा में सी हो जाएगा, यानी एक में से सब घटेगा, एक एक बटा कर को, यानी 1 बटा में ए, 1 बटा बी, 1 बटा सी, एक में से घट जाएगा। तो ये फार्मूला था टोसेंट निकालने का, ठीक है। जब तक टोसेंट निकलेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा, टोसेंट निकालने पहले सीखो। तो हम कहते हैं आपको कि चलिए मेरे को 20 का टोसेंट बताइए, क्या 20 का टोसेंट। तो टोसेंट ऐसे रहेगा, तो 20 के टोसेंट से पहले आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। पहले इस 20 को प्राइम फैक्टर कीजिए। 20 का प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो 20 का प्राइम फैक्टर करने के लिए मेरे बच्चों इसको पहले ले लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि 20 को लेते हैं, ठीक है, यहाँ 20 को लेते हैं और 20 को 2 से भाग देते हैं तो ये 10 आएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, यानी 2 कितने बार हो गया, 2 बार, और ये 5, यानी 2 गुना 2 गुना 3 ऐसे भी लिखते हैं। इसमें 2 बार है तो इसका पावर में चढ़ा दो, यानी 2 के पावर 2 और गुना 5, यानी 2 बार नहीं रहना चाहिए गुना में, एक ही बार। तो ये क्या हो गया, 20 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 के पावर 2 और ये हो गया 5 के पावर 1। तो पावर से कोई मतलब मुझे नहीं है, बस मतलब है मेरे बेस को, बेस में रहना चाहिए। बेस में क्या है, प्राइम है, ये भी क्या है प्राइम, प्राइम मतलब अभाज्य गुणन करने। देखो तो 5 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो इसका टोसेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 20। और उसके बाद क्या करेंगे, 20 का ऐसे टोसेंट का साइन होता है, ये हो जाएगा 20, और उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे, 1 माइनस 1 बटा ए, एक जगह पर देखिए, एक जगह पर क्या है, ये 2 है, 2 क्या हो जाएगा 1 के बटा में आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, 1 माइनस ये 5 क्या हो जाएगा 1 के बटा में आ जाएगा, यानी बी का मान हो गया। देखिए बी था ना, ये था ना बटा में, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर था, देखो यहाँ से। अब इसको हल कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा टोसेंट आएगा 20 का। तो ये टोसेंट पहले निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये 20 हो गया, निकालने में टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा समझा रहे हैं सलो, इसलिए आपको लग रहा है। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, बटा पर घटाव आप लोगों को आता ही है। अब देखिए यहाँ बटा पर घटाव कीजिएगा तो 4 बटा क्या आएगा 5 आएगा। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूनी के 10, क्यों ये 2 में और इसे गुना होगा तो 10, और 10 से 20 को काटिएगा तो कितना आएगा 2। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और 8 दूनी के मतलब कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। 20 का टोसेंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 20 का टोसेंट 8 होगा। ऐसे ही हम आपको बहुत सारे ऐसे नंबरों को बताते हैं कि उन नंबरों को कैसे टोसेंट निकालते हैं। तो इन फार्मूला का जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि टोसेंट जिनको निकालने आ गया मेरे बच्चों, 5 सेकंड में कर सकता है। ये टोसेंट निकालने में क्या है, बस कुछ नहीं, आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाएगा, पहले आप समझिए इसको। चलिए मेरे बच्चों, अब हम आपसे पूछते हैं कि 45 का टोसेंट बताइए, 15 का टोसेंट बताइए, 14 का बताइए, सॉरी 15 तो है नहीं, 12 का टोसेंट बताइए, 14 का बताइए, 9 का बताइए, 16 का बताइए। तो इनको टोसेंट से पहले आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर अभी हम बताए हैं कि इसको आप भाई प्राइम, ये गलत बात है यार, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड में तुलना। तो यहाँ से 3 से भागा दीजिएगा इसमें, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा तो 15 मरता है, 15 दिया, फिर इससे 3 से काटिएगा तो 5 आएगा, यानी 3 कितने बार आ गया 2 बार आ गया, और गुना में 1 5 है, तो 3 के पावर 2 लिखना, ये नहीं कि 3 दुआली गुना में लिख देना, ना भाई, 1 के बार रहेगा। तो इसको प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 के पावर 3, फिर सॉरी 3 के पावर 2, और ये हो जाएगा 5 के पावर 1, क्योंकि 3 2 बार था गुना में, तो पावर 2 हो गई। अब देखिए इसका टोसेंट क्या होगा, तो टोसेंट के लिए ये नंबर होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो 45 आएगा यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगेगा, और ये 1 में से घटेगा, क्या करेगा 1 में से 1 बटा 3 घट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको अभी लिखवा है, फिर 1 माइनस क्या हो जाएगा 5, 1 बटा 5 हो जाएगा, 1 में से 1 बटा 5 घटेगा, क्योंकि इसका 1 को 5 भाग कर घटाते हैं। अब इसको कीजिएगा तो आपको बटा पर जोड़ आता है, ये 45 हो जाएगा। आप देखिए इसमें से घटाइएगा तो कुछ नहीं, 1 में से घटाने का सेंस क्या होता है कि 3 में से 1 घटाकर ऊपर लिख दीजिए, और बाटा में 3 लिखिए, अब 5 में से 1 घटाकर ऊपर 4 लिखिए, नीचे 5 लिखिए, जो 5 है। अब इसको काटिए, 3 5 15, 3 5 क्या होगा 15, 15 3 45, सबको गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी को 6 हो गया, और 6 में 4 से गुना कर देने को कितना आएगा 24, यानी 45 का टोसेंट कितना आएगा 24, यानी टोसेंट निकाल रहे हैं हम, सब मिलाकर क्या निकाल रहे हैं टोसेंट। आपको टोसेंट निकालना सिखा देते हैं, उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से बना लीजिएगा। अब देखिए इसको टोसेंट कीजिएगा, इसका प्राइम फैक्टर तक होगा 4 गुना में 2 के पावर 2, क्योंकि आपको कर लीजिएगा ये तो 4 गुना 3 गुना 4 कीजिएगा तो 2 4 में 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 4 का प्राइम नहीं है, तो इसको 2 के पावर 2 कीजिए, 2 तो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या है ना, आपको ये सब पढ़ाएंगे अभाज्य संख्या। तो यहाँ टोसेंट निकालिएगा तो सबसे पहले आपको 12 को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ गुना दीजिए, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, डायरेक्ट आप सोचिए यहाँ 3 है ना, 3 के पावर 1 कर लो, उससे पावर से कोई मतलब नहीं है मेरे को,
यहाँ 3 है तो सीधे इसके बटा में तो ये 3 रहबे करेगा, क्योंकि इसको बटा पे घटाइएगा तो 3 रहेगा बटा में। और इस 3 में से एक घटा कर ऊपर लिख दो, फिर गुना, ये 2 है तो 2 बटा में रख दो, 2 में से एक घटा कर ऊपर लिख दो तो ये 2 आ गया। आप ऐसे बटा पर करके देखिएगा तो यही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, इसे काटिएगा तो 2 मर्द में, 2 दूनी के 4 है। इसका टोसेंट कितना आएगा, 12 का टोसेंट क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ देखते हैं 14, तो 2 गुना क्या लिखिएगा 7, क्योंकि ये दोनों का दोनों प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। इसका पावर 1 1 है, पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 14 लिखेंगे और गुना में यहाँ बाटा में 2 लिखिए, क्योंकि ये तो बेस में 2 है, इसमें से एक घटा के ऊपर लिख दीजिए, क्लियर ना। अब यहाँ 7 लिखिएगा, 7 लिखने के बाद एक घटा कर लिख दीजिए ऊपर, सीधी सी बात। 7 दूनी के 14 खत्म, तो यहाँ हमारा टोसेंट कितना आ गया 6। अरे भाई 1 में से 7 घटाइएगा, बाटा पर घटाव कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। अब देखिए 9 का टोसेंट क्या होगा, 9 के, तो 9 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो 3 गुना 3 यानी 3 के पावर 2 होगा। ये नहीं कि 3 गुना 3 दुहारी लिख देना, बेस में 1 3 एक ही बार रहेगा, दुहारी नहीं रहेगा, पावर में चढ़ा देंगे। तो ये अब इसका क्या होगा, ये कहीं 3 है तो 9 को यहाँ लिखेंगे, गुना में 1 बेस है तो 1 1 लेंगे, बाटा में 3 रखेंगे और 3 में से 1 घटा के ऊपर, तो 3 में से 1 घटा तो 2। अब ये इससे काटेंगे तो 3 मर्द में, 3 दूनी क्या कितना हो जाएगा 6। तो इसका टोसेंट क्या आ जाएगा, 9 का टोसेंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी टोसेंट आपको निकालना आना चाहिए। अब इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा, अब बताइए 4 प्राइम फैक्टर है, यानी आप जब तुरिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना कब आएगा 4 बार आएगा, तो यानी 2 के पावर 4 कीजिएगा, क्योंकि 4 के पावर 2 ना कीजिएगा। 4 के 16 में 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, 2 प्राइम नंबर है, तो बेस में प्राइम नंबर होना चाहिए, पावर क्या है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ 16 लिखिएगा और पावर को गोली मारिए, बेस को देखिए, बेस को लाइएगा 2 में और 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कोई क्यों घटता है ये तो चीज़ यहाँ से बता दी, क्योंकि 1 में तो बाटा पकड़ जोड़ के लिए वही चीज़ आती है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी इसका टोसेंट क्या आ जाएगा 8। यानी ये बातें आपको समझ में आई, किसी नंबर को टोसेंट कैसे निकालते हैं, जो उसको प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर उसको नंबर को लिखते हैं 1 और फिर उसको 1 बटा में से कर कोई से घटा देते हैं, ये ऐसे घटाते हैं। यानी इस बेस वाले को, ये पावर क्या है उससे हम मतलब नहीं है, हमारा बेस से मतलब है। अब बेस में कैसा होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो इसको देखिए फिर हम प्राइम नंबर को बताते हैं। आप कोई भी नंबर को निकालिएगा, प्राइम है या ना है, तो इस तरीके से निकालेंगे। मगर प्राइम नंबर में एक खास बात होती है, उसको हम क्लियर करते हैं। पहले इनको देखिए, देखिए मेरे बच्चों, अब प्राइम नंबर पर आते हैं कि प्राइम नंबर को अगर मान लीजिए कि वो तो संख्याएं लिखे थे ऐसे कि जो प्राइम नंबर नहीं था। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, प्राइम नंबर वो संख्याएं होती है जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। प्राइम नंबर अगर 13 है तो 13 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, सिर्फ 13 अपने आप को काटेगा और 1 काटेगा, और कोई नहीं काट सकता है मेरे बच्चों। तो ये प्राइम नंबर होती है। अगर मान लीजिए कि n इज ए प्राइम नंबर, यानी n एक अभाज्य संख्या है। n क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये n कैसा है, अभाज्य है। तो इसका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा, यानी p माने प्राइम, यानी 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, यानी खुद का खुद अपने आप में फैक्टर, उसका कोई फैक्टर नहीं है। 1 कहिएगा तो 1 से क्या मतलब है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कहिएगा कि एक और फैक्टर 1 तैयार होगा, तो हम 1 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी फैक्टर लिखा जाएगा वो कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। 1 अपने आप को प्राइम संख्या, प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका डिफाइन हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में करेंगे। तो ये हो जाएगा p, और p के पावर क्या है 1 है। तो अब इसका टोसेंट आप निकालिएगा, यानी टोसेंट जब निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, इसका टोसेंट निकालिएगा तो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तो ऐसे लगाइएगा, साइन n लगाइएगा, और फिर क्या कहिएगा कि इस n को लिखिए, तो n हम लिख दिए, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ ब्रैकेट लगेगा और 1 माइनस इसका फैक्टर क्या है p है, तो ये हो जाएगा 1 बटा में p, यही ना प्राइम नंबर होगा। ऐसे ना हमको पता है, आपको समझाते हैं सवाल पर। देखिए सवाल पर समझाते हैं कि 7 का फैक्टर क्या होगा, खुद का खुद 7 होगा, क्योंकि 7 का फैक्टर प्राइम नंबर में क्या होगा 7 गुना 1 नहीं होगा, क्योंकि इस बेस में क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। एक प्राइम है नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो प्राइम नंबर के बारे में बता देंगे, तो 7 का फैक्टर सिर्फ 7 ही होगा, ठीक है। तो अब इसका प्राइम नंबर कैसे निकलेगा, 7 ही आएगा, और 7 के बाद ये लगेगा कैसे 1 माइनस 7, कैसे होगा 1 माइनस 1 बटा 7। अब इसको करिएगा तो 7 हो जाएगा, और इसको बटा पर घटाव कीजिएगा तो बटा में 7 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ से 1 कट जाएगा, यानी इसका टोसेंट क्या आएगा 6 आएगा। आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। 11 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 11 ही होगा,
क्या होगा 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही होगा, तो इसको लिखेंगे, ये नंबर है तो नंबर को यहाँ 11 लिखेंगे और फिर गुना, और प्राइम फैक्टर 11 का 11 ही प्राइम फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा बटा में 11 आएगा, क्योंकि इसे घटाएंगे, एक किस में से घटा देंगे, 11 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि बतिया तो वही एक ही घटा रहे हैं, तो 11 से 11 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर 10 होगा। इसका टोसेंट क्या आएगा, टोसेंट बता रहे हैं हम, प्राइम फैक्टर के क्या बता रहे हैं, टोसेंट, प्राइम फैक्टर पे जो भी चल रहा है ये क्या चल रहा है, टोसेंट। अब देखिए 101 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 101 का प्राइम नंबर है तो इसका 101 ही फैक्टर होगा, इसका कोई अदर फैक्टर नहीं होगा, तो 101 तो खुद नंबर भी है और इसका फैक्टर भी क्या है 101 ही है, तो फैक्टर है तो बटा में 101 लिखिए, क्योंकि यहाँ वाला, और इसमें से घटा दीजिए तो 100 ऊपर हो जाएगा, 101 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों, बताइए, नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि यहाँ 13 का फैक्टर क्या होगा, 13 ही होगा, क्योंकि 13 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर, ये किसी से कटेगा ही नहीं, तो इस 13 का 13 फैक्टर होगा, क्लियर ना। तो यहाँ हो जाएगा 13, क्योंकि नंबर भी 13 था और फैक्टर भी क्या है 13 है, तो यहाँ गुना हो जाएगा और बाटा में आएगा 13, क्योंकि फैक्टर कहीं यहाँ काम करते हैं, ब्रैकेट में लेकर देखिए ना इसमें से, तो ये हो जाएगा 13 में से 1 घटा दो, तो वही है 1 में से 1 बटा 13 घटाओ, चाहे 13 में से 1 घटा के ऊपर लिख दो तो क्या आ जाएगा 12, ये से कट जाएगा, तो इसका टोसेंट कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए इसका टोसेंट निकालेंगे, 17 को टोसेंट निकालेंगे तो 17 क्या आएगा, 17 का फैक्टर 17 ही होगा, एक 17 खुद अपने आप में नंबर है, इसका फैक्टर है 17, लिखिए 17 नीचे। अब 17 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 16, ये से ये कट गया तो कितना आ जाएगा 16, यानी सब मिलाकर बात ये निकल कर आती है, ये बात निकल कर आती है कि जब प्राइम नंबर रहेगा अब उसका टोसेंट पूछा जाएगा, तो जब प्राइम नंबर रहेगा, प्राइम पी मतलब प्राइम, पी के मतलब पी इज ए प्राइम नंबर, अरे यार क्या लिखती है, पी इज ए प्राइम नंबर, तो जब प्राइम नंबर आएगा तो प्राइम नंबर का टोसेंट कुछ नहीं होगा, पी माइनस क्या होगा 1 होगा, यानी जो प्राइम नंबर रहेगा उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो उसका टोसेंट आ जाएगा। देखिए 7 में 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 6 टोसेंट आ गया। अब बताइए क्या था, पी था प्राइम, तो 11 में से 1 घटाइएगा तो क्या टोसेंट आ गया 10 आ गया प्राइम नंबर का। 101 क्या था, प्राइम नंबर था, तो इसका टोसेंट कितना आएगा 100, क्योंकि 100 में से 1 घटाइए आ जाएगा उतना। 13 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 12, और 17 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 16, यानी इसका प्राइम नंबर का जब भी आपसे टोसेंट पूछा जाएगा। 103 क्या है बताइए, 103 हमसे क्या है, 103 प्राइम नंबर है, क्या है 103 प्राइम नंबर है, तब बताइए इसका टोसेंट क्या होगा, तो p माइनस 1, यानी p का मान कितना है, यहाँ p है तो p का मान कितना है 103 है, 103 में से घटा दीजिए कितना आ जाएगा 102, यानी प्राइम नंबर का जब भी आपसे टोसेंट पूछा जाएगा तो कुछ न बताना, उसमें से 1 घटा कर बता देना, क्लियर। 1 घटा दीजिएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत है बोलिए, 1 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। तो आपको बात ये समझ में आ गई कि जब भी 1 घटा देंगे तो वो हमारा टोसेंट निकल जाएगा प्राइम नंबर को। हम पूछे कि बताइए आप 23 के टोसेंट क्या होगा, तो 23 प्राइम नंबर है ना, तो 22 उसका टोसेंट होगा, 1 कम हो जाता है। ये सिर्फ प्राइम नंबर को हम बताए हैं, अगर जो प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो इसी तरीके से बनाना, जो अभी हम उसके पीछे बताए 45 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, तो उनको कैसे निकालते हैं तो उसको बता ही दिए हम। तो देखिए उसके बाद चलिए मेरे बच्चों यहीं इसको खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये समझा दिए कि टोसेंट किसको कहते हैं और साइक्लिसिटी क्या था। तो टोसेंट आपको अब अप्लाई कैसे फॉर्मूला पर क्वेश्चन पर करना है वो अगली वीडियो यानी अगली क्लासों में आपको बताएंगे। सिर्फ आप टोसेंट को समझ के रखिए, क्योंकि ये अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको टोसेंट नहीं निकालने आ रहा है तो आपसे बनने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि आप टोसेंट नहीं निकाल पाइएगा तो सवाल कहाँ से बना पाइएगा। आप सवाल पर कैसे टोसेंट को लागू करते हैं ये अगली वीडियो में बात करेंगे। तो वंदे मातरम मेरे भाई, बढ़िया से पढ़िए और यहाँ पढ़ना है, क्योंकि देखिए हम लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सोचते हैं कि अरे यार चलो ना, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ये इतना लंबा क्या पढ़े, एक एक बात को पढ़ना पड़ेगा। देखिए लंबा तो अलग बात हुई, मगर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कंपटीशन में समझ रहे हैं ना, आपको यहाँ यूपी कांस्टेबल इन हाई से हाई लेवल तक क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कोई हाल यूट्यूब पर कोई टोसेंट मेहनत पूरा बेहतरीन तरीके से नहीं करता, हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएं, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर करवाए हैं मेरे बच्चों, समझ में आया ना। तो आप मेरे को विश्वास कीजिए। देखिए विश्वास नहीं कीजिएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। आप विश्वास ना कीजिए, आपको एक एक बात यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं आपसे। आप मेरे चैनल पर हैं तो न्यू है मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपको एक एक बात को एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। चलिए मेरे बच्चों।